नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम उम्मीद करता हूँ सभी देवी देवताओं से कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में, आपके भविष्यवाणी के बारे में और आपके दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह औरत 2 महीने से तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। इस नाम की औरत तुम्हारे घर से 12 किमी की दूरी पर इनका घर है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, नहीं तो देर हो जाएगा और यह आपके हाथ से निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये बात कोई मजाक नहीं है, ये बात 100% सत्य है। और आपको हम बताने वाले हैं इनका नाम क्या है और आपके घर से इनका घर कितने किलोमीटर दूरी पर है। ये तो बात ही दिए, ये भी बताएंगे। दोस्तों, उनके घर के पास क्या है, कौन से निशान देखकर उनके घर के पास आप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आपको हर एक जानकारियां आज के इस महत्वपूर्ण राशिफल वीडियो में खाने वाले हैं, तो वीडियो को 12 आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो में दोस्तों आपकी हर एक परेशानियों का उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके और यह महिला दोस्तों अपने पति से ज्यादा आपको चाहती है। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये महिला आज से नहीं, आपके पीछे 2 साल पहले से ही पड़ा है। और यह महिला दोस्तों आपसे संबंध बनवाकर मांगी, आपकी इलेक्शन में आकर मांगी। और दोस्तों, आपके जीवन में जैसे पत्नी का सुख मिलता है, उसी प्रकार से ये औरत आपको पत्नी का सुख देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्नी का दर्जा आपको देने वाले हैं और पूरी तरह से आपका भी मन विचलित होकर और उनकी ओर दोस्तों आकर्षित हो जाएगा। जी हाँ, आप भी अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको दोस्तों एक झटके में भूल जाओगे और उनके पीछे आप पागल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह औरत आपका मन मोलेगी और यह औरत बहुत ही ज्यादा आपके लिए आकर्षित होने वाली है। और दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस औरत के बारे में, तो यह औरत एक तरफ से बहुत ही अच्छी है, आपके दोस्तों बुरे वक्त में काफी ज्यादा साथ देने वाली है, काफी ज्यादा आपको अपनी ओर आकर्षित करने वाली है और आपको अपना दिल से हर एक चीज को दोस्तों करना चाहती है, लेकिन आप इनको इग्नोर कर देते हैं। अगर दोस्तों आप इनको इग्नोर करते हैं तो आप भी तो उसको बहुत ही ज्यादा परेशानियों में पड़ सकते हैं, क्योंकि बता देना चाहता हूँ कि कोई इंसान अगर दिल से आपको चाहे और उनको आप इग्नोर कर दे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। हाय दोस्तों, इस वीडियो में आपके पंचांग के बारे में बताने वाले हैं, आपके हर एक दिनचर्या के बारे में बताने वाले हैं और आपको जो भी चीज कहूंगा सत्य कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कभी पूर्व नाम नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप सभी को अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों उसे परेशानियों को कैसे आप खत्म करोगे उसके बारे में भी आपको हम बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। आपको संगीत अपनी सामाजिक, वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगे। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। आज जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। फ्लड करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ कर सकते हो, लेकिन इसे अधिक ना होने दें और खुद को केवल इसकी शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें। भावनात्मक रूप से किसी के साथ ना जुड़े, आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट ना दें तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपके खिलाफ की गई कुछ कार्यवाही करने के कारण प्रभावित हो रही है। आप पर संगठन का विश्वास और गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अपने आप को शांत बनाए रखें और अन्य लोगों की जरूरतों पर विचार करें, ये जल्द ही अपने पक्ष में होगा। आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी।
दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रेम संबंधों में कड़वाहट का भाव देखा जा सकता है। आप दोनों के मध्य गलतफहमी पैदा की जा सकती है। वो आप दोनों पर निर्भर करता है कि किस तरह से इस समस्या से उभर सकते हैं। समझदारी का परिचय देंगे तो प्रेमी जीवन में कोई भी आसानी से मतभेद नहीं उभार सकता है। आप अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिसका बुरा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। आपकी इस समय की पहली प्राथमिकता वैवाहिक जीवन को बचाने की ज्यादा होनी चाहिए। यदि आपका प्रेम अभी नया आरंभ हुआ है तब उसमें आज दरार आ सकती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके प्रेम संबंध आपके अपने हाथों बिगड़ सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना आना चाहिए। प्रेम संबंध स्थापित किए हैं तब उन्हें निभाना भी आपको आना चाहिए। बुद्धि को भ्रमित होने से बचाएं, क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि में अस्थिरता रहेगी तब तक प्रेम संबंध भी कभी स्थिर नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें, इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। नया रूप रंग नए कप डिबले लगते नए ही नए यार दोस्त आज का दिन खास बनाएंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत स्नेह ओढ़ेगा। उपाय, घर में रोटी या फल आदि रखने के लिए बांस बेंत सरकंडा की टोकरी ट्रे का प्रयोग करने से पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी। आज का दिन करियर के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका खर्च आज काफी अधिक होगा, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ जाने से आपको अधिक कमी नहीं महसूस होगी। एक से ज्यादा जगहों से पैसे आने की संभावना है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। और शेयर बाजार में निवेश किया हुआ पैसा अच्छा मुनाफा देगा। आप उस पैसे को किसी और बिजनेस में लगाने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस के मामले में भी आपको अच्छा मुनाफा होगा और आपके फंड में इजाफा होगा। आपको फायदा होगा। आज आप बिजनेस में जो भी रिस्क लेंगे उसमें आपको फायदा होगा। आज ऑफिस की टेंशन को घर में लाने से कुछ देर के लिए परिवार के लोगों का मूड खराब हो सकता है। बाद में सब सही हो जाएगा। बिजनेस में अच्छी इनकम होने से परिवार के लोग खुश रहेंगे। सभी लोग मिलकर कोई पार्टी या फंक्शन करने के बारे में सोच सकते हैं। इससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। सेहत के मामले में शुगर के मरीजों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। मानसिक तनाव से बचें और मीठा खाने पर कंट्रोल रखें। दवा और परहेज के मामले में लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके घर के पास एक पीपल का वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता देना चाहता हूँ कि यह औरत 2 महीने से दोस्तों तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। और इनका नाम कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि और कन्या राशि वाले से होने वाले हैं। इनमें से कोई एक महिला आपके जीवन में आ सकती है और आपका हर एक सपना पूरा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके घर से दोस्तों इनका घर 12 किलोमीटर दूरी पर है और एक 2 लोगों का गांव में दोस्तों पार्टनर है और गांव में ही प्रेम प्रसंग चलता है। साथ ही बता देना चाहता हूँ कि ये औरत दोस्तों आपको हर एक सपना पूरा आएगी और जितने भी आपके जीवन में टेंशन है, जितने भी प्रॉब्लम है, सारे परेशानियां एक खत्म करेगी। ये दोस्तों अगर आपके पास रुपए पैसे नहीं रहेंगे और बहुत बड़ा आपके जीवन में तकलीफ आ जाते हैं तो रुपए पैसे भी आपको देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आपको बता दिया इनका नाम क्या है। इनका घर के पास एक पीपल का वृक्ष है जो कि दोस्तों आपको बुलाएगी और आपसी संबंध बनवाएगी। जी हाँ, तो चलिए कुछ कहानी की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं। सच्चा प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। यह केवल शारीरिक आकर्षण या किसी को पसंद करने की भावना नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो आत्मा के हर कोने में समाई होती है। सच्चा प्यार बिना शर्त होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ या अपेक्षाएं नहीं होती। ये एक रिश्ते को पवित्र बनाता है और दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ जीवन भर चलने की प्रेरणा देता है। ये एक यात्रा है जिसमें कठिनाइयां आती है, लेकिन सच्चे प्यार के कारण उन कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। यहाँ हम एक सच्चे प्यार की कहानी के बारे में बात करेंगे जो 2 युवाओं की है।
जिनका नाम अर्जुन और काव्या था। उनकी कहानी सच्चे प्यार की मिसाल है, जहां संघर्षों के बावजूद उनका प्यार हमेशा मजबूत बना रहा। कहानी की शुरुआत अर्जुन और काव्या दोनों एक छोटे से गांव के निवासी थे। अर्जुन का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर का कामकाज करती थी। अर्जुन खुद भी मेहनती और सरल स्वभाव का लड़का था। वही काव्या का परिवार शहर से गांव में आया था। वह एक उच्च परिवार से थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और उसकी माँ एक शिक्षिका थी। काव्य का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह पढ़ाई में भी अविरहित थी और बहुत ही समझदार थी। अर्जुन और काव्या का पहला मिलन एक छोटे से मेले में हुआ। अर्जुन ने काव्या को पहली बार देखा था जब वह अपने दोस्तों के साथ झूला झूल रही थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास था जो अर्जुन को बहुत आकर्षित किया। काव्या ने भी अर्जुन को देखा था, लेकिन वह उसके साधारण दिखने से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। हालांकि उनकी पहली मुलाकात बहुत साधारण सी थी, लेकिन अर्जुन को ये एहसास हुआ कि वह काव्या के बारे में और जानना चाहता है। दोस्ती का आरंभ, वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। काव्या को अर्जुन की ईमानदारी, सरलता और उसकी मेहनत बहुत प्रभावित करने लगी। अर्जुन को भी काव्या की बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। काव्या ने अर्जुन को अपनी पढ़ाई के विषयों में मदद करना शुरू किया, जबकि अर्जुन ने उसे गांव के जीवन और उसकी सरलता से अवगत कराया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे एक दूसरे को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानने लगे थे और समय के साथ उनके बीच प्यार का जन्म हुआ। सच्चे प्यार का आभास। एक दिन काव्या ने अर्जुन से कहा, तुम्हें पता है अर्जुन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण लड़के से मैं इतना जोड़ सकती हूँ, लेकिन तुमने मुझे यह समझाया कि प्यार किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि दिल से होता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काव्या, सच्चा प्यार यही होता है जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमारे दिल और दिमाग दोनों मिलते हैं। यह कोई साधारण सी भावना नहीं है, यह एक असीमित बंधन है। काव्या के शब्दों में गहरी सच्चाई थी और अर्जुन की बातों में भी। उनका प्यार अब सिर्फ शारीरिक आकर्षण से परे एक गहरे रिश्ते में बदल चुका था। संघर्ष और कठिनाइयां, जैसे ही उनका प्यार गहरा होता गया, उनके रिश्ते में कठिनाइयां भी आने लगी। काव्या के माता पिता को अर्जुन का परिवार स्वीकार नहीं कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अर्जुन का परिवार उनकी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं है। काव्या के माता पिता की सोच थी कि काव्या को किसी ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो उच्च समाज से हो, ताकि उनका परिवार समाज में प्रतिष्ठित रहे। इस संघर्ष ने काव्या और अर्जुन के रिश्ते को मुश्किल बना दिया। काव्या के माता पिता ने उसे अर्जुन से मिलकर दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन काव्या अपने दिल की सुन रही थी। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह अर्जुन से सच्चा प्यार करती है और वह उसे कभी नहीं छोड़ सकती। अर्जुन भी काव्या के प्यार में गहरे रूप से डूब चुका था। वह समझता था कि यह समय उनके प्यार की असली परीक्षा का है। उसने काव्या से कहा, हमारे रिश्ते में कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है तो हम सब कुछ झेल सकते हैं। प्या ने कहा, मुझे यकीन है अर्जुन, हम दोनों मिलकर इस सब का सामना करेंगे। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। प्यार की सफलता। काव्या और अर्जुन ने अपने परिवारों के विरोध का सामना किया, लेकिन दोनों का प्यार इतना मजबूत था कि कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर पाई। काव्या ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती। अगर आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो मैं आपसे हमेशा के लिए अलग नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। काव्या के माता पिता ने अंततः उसकी बात मानी और अर्जुन को स्वीकार किया। काव्या और अर्जुन ने एक साथ जीवन जीने का फैसला किया और उनके प्यार की जीत हुई। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है और जब दो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई या समस्या उन्हें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको हम बता दें, कार्यक्षेत्र में उन्नति लेकर आएगा और धन के मामले में आपको पूरे सप्ताह लाभ होता रहेगा। किसी महिला की मदद से जीवन में सुख शांति का अनुभव होगा। आर्थिक मामलों में समय अनुकूल रहेगा। निवेश को लेकर सुकून महसूस करेंगे और आपको धन लाभ होगा।
आपके सुख में वृद्धि होगी और आपको यात्राओं से शुभ परिणाम मिलेंगे। आप अपने परिवार के लोगों के साथ कहीं जाने के बारे में सोच सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग को लेकर चिंता रहेगी और आपको थोड़ी दौड़भाग करनी पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में स्थितियां सुधरेंगी। आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए इस सप्ताह कुछ नया कर सकते हैं। जीवन में एक नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आपकी सेहत में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस सप्ताह यात्राओं को टाल दें तो बेहतर होगा। इस सप्ताह आर्थिक खर्च भी अधिक हो सकते हैं। आपके जीवन में भावनात्मक कारणों से खर्च अधिक रहेंगे। परिवार में किसी संतान को लेकर मन परेशान रहेगा। सप्ताह के अंत में समय अनुकूल होता जाएगा और जीवन में सुख समृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।